दोस्तों आज हम बात करेंगे एक गरीब बच्चे की जो बहुत कम लिखा पढ़ा होने के बावजूद सिर्फ अपने विश्वास और सेल्फ मोटिवेशन के दम पर अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर देता है। आज से 125 साल पहले जापान के छोटे से गांव में एक किसान के घर जन्मा एक बच्चा जिसका नाम कोनोसुक रखा गया। कोनोसुक केवल 9 वर्ष का था जब उसके पिता को कुछ आर्थिक परेशानियों की वजह से अपने गांव की सारी जमीन बेचनी पड़ी और अपने गांव के घर को भी छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। इसके बाद वे लोग गांव से शहर आ गए। कोनोसुक के पिता शहर में ही एक छोटा मोटा जॉब करने लगे और काम करने लगे। उस समय छोटे से बच्चे कोनोसुक को भी अपनी पढ़ाई छोड़कर दुकान में काम करना पड़ा। वो सुबह से ही दुकान में काम करने चला जाता। सुबह दुकान में सफाई कर रहा, उसके बाद दुकान के कुछ छोटे मोटे काम करता, उसके बाद दुकान के मालिक के बच्चों को भी देखभाल करता। कुछ माह तक यूं सिलसिला यूं ही चलता रहा। इसके कुछ दिन बाद किसी कारण से दुकानदार ने उन्हें जॉब से निकाल दिया। इसके बाद कोनोसुक ने साइकिल बेचने वाली दुकान पे काम कर लिया। दुकान पे काम करते करते वो कुछ टाइम बीता, जो कि उस टाइम पे साइकिल विलास का मानी जाती थी और यूके से मंगाई जाती थी। इस जॉब ने साइकिल बेचने वाले के अन्य टेक्निकल टूल के बारे में बहुत कुछ सीखा। कोनोसुक ने यहाँ लगभग 5 वर्ष तक काम किया और 15 वर्ष की उम्र में कुछ नई चीज़ें भविष्य में सीखने की कोशिश करने लगे और भविष्य में बिजली की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए उनको लगा कि इस क्षेत्र में नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। एक दिन ओसाका इलेक्ट्रॉनिक लाइट कंपनी को एक विज्ञापन मिला जिसमें कंपनी में न्यू एम्प्लॉय की ज़रूरत थी और वो बिना सोचे समझे वहाँ पर अप्लाई कर दिए और उनको वो नौकरी मिल भी गई। वहीं काम करने के दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बुक की छोटी छोटी बुकें पढ़ना स्टार्ट कर दिया और छोटे मोटे वहाँ पे प्रयोग भी करने लगे। दोस्तों उनकी उम्र हुई 20 वर्ष और 20 वर्ष में उनकी शादी हो गई और 22 वर्ष में कोनोसुक अपनी काबिलियत से टेक्निकल इंस्पेक्टर बन गए, जो कि दोस्तों उस टाइम पे बहुत बड़ी पोजीशन मानी जाती थी। इस दौरान वो एक नया इम्प्रूवमेंट इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट बनाए और अपने बॉस को उन्होंने दिखाया, जो कि उसके बॉस ने उसे रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि यह मार्केट में नहीं चलेगा और यह बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। और वो कुछ टाइम पे उन्होंने अपना माइंड बना लिया कि मुझे यहाँ पे नौकरी नहीं करनी और वो जॉब छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अंदर से मोटिवेट रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये हमारा प्रोडक्ट है और ये चलेगा। और ये बात वो मोटिवेट होकर अपने मन में रखते हैं। इसके बाद ये बात वो अपने दोस्तों को बताते हैं। जब उनके दोस्तों ने इस बात को सुना तो वो इसको पागल कहने लगे। वो बोलने लगे कि इस दिमाग खराब है, नहीं चल पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा कुछ। वो उनको डीमोटिवेट करने लगे, लेकिन उनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन इतनी थी कि उन्होंने किसी की बात ना सुनी और अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ कुछ टूल्स मंगाकर घर पे ही कंपनी स्टार्ट कर दी। बहुत से लोगों ने उनको रिजेक्शन दिखाया, बहुत से लोगों ने उन्हें ये भी कहा कि ये कंपनी नहीं चलेगी। दोस्तों कुछ टाइम ऐसा आया कि जब वो हिम्मत हारने लगे, जब उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तब उन्होंने सोचा कि मुझे फिर से वो जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए। लेकिन सेल्फ मोटिवेशन के कारण उनको ये पता था कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। इसके लिए उन्होंने ठाना कि उस कंपनी को कंटिन्यू रखेंगे और उन्होंने यही किया। उन्होंने उस कंपनी को बंद नहीं किया और हर दिन वो बाहर निकलते और लोगों से अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी करते।
दोस्तों उस टाइम पे गुजर बसर करना तो मुश्किल था उनका, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो डिमोटिवेट नहीं हुए और अपने प्रोडक्ट को हजारों लोगों के पास लेके जाते। समय बीतता गया और उनको रिजेक्शन मिलती गई। कुछ समय ऐसा आया जब उनको 1000 का ऑर्डर मिला। उस सेल्फ मोटिवेशन के कारण ही और 1000 ऑर्डर मिला, उसके बाद से वो आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे और उन्होंने अपनी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा आगे लेकर जाने का प्रयास किया और वो सफल रहे। और आज उनके साथ कम से कम 2.5 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं और आज उनका सालाना टर्नओवर लगभग 70 बिलियन डॉलर है। ये सब उस व्यक्ति ने किया जिसके पास न ज़्यादा पैसा था, न ज़्यादा शिक्षा थी और न ही ज़्यादा कोई सपोर्ट करने वाला था, लेकिन वो अपनी सेल्फ मोटिवेट से और सेल्फ मोटिवेशन से अपनी कंपनी को, अपने आप को इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाए। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों जिसको हम पैनासोनिक के नाम से जानते हैं, जिसको हम पैनासोनिक के नाम से जानते हैं, जो आज 70 अरब डॉलर से ज़्यादा का पैकेज है जिसका सालाना। तो दोस्तों आपको, अगर हम खुद पे बिलीव करते हैं तो हम भी, कोई चीज़ हमें मुश्किल नहीं लगेगी। हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जो मुश्किल है, लेकिन हमें सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा और हमें सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ेगा, जिससे हम भी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा कुछ काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो। जब सोचो एक गरीब लड़का पैनासोनिक जैसी इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन सकता है जिसका नाम है कोनोसुक। तो दोस्तों आप भी कर सकते हो, बस ये है आप हिम्मत ना हारो। सोचो जिसके पास कुछ नहीं था, सपोर्ट, पैसे, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था, लेकिन उन्होंने किया, ऐसा किया। एक पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का आज इतने बड़ी कंपनी का मालिक है। तो दोस्तों लाइफ में हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। आप जिस भी जगह हो, अगर आप छोटी कंपनी में हो, बड़ी कंपनी में हो, लेकिन उस कंपनी में काम करने के साथ साथ आपको कुछ सीखना चाहिए।